तो जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रमुख युद्ध। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कौन सा युद्ध कब लड़ा गया और वो युद्ध किन के बीच में लड़ा गया था और उस युद्ध में विजयी कौन हुआ। तो आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। यहाँ से हर बार परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हम वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए आज का हमारा पहला सवाल देखते हैं कि प्रथम पानीपत का युद्ध कब हुआ। तो जो प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ था वो सन 1526 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट है कि प्रथम पानीपत का युद्ध किन के बीच हुआ था। तो जो प्रथम पानीपत युद्ध हुआ था वो बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम पानीपत के युद्ध में किसकी विजय हुई। तो जो पानीपत के प्रथम युद्ध में जो विजय हुई थी वो बाबर की हुई थी और इब्राहिम लोदी को हार मिली थी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खानवा का युद्ध कब हुआ। जो खानवा का युद्ध हुआ था वो सन 1527 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खानवा का युद्ध किन के बीच हुआ। तो जो खानवा का युद्ध हुआ था वो बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खानवा के युद्ध में किसकी विजय हुई। तो खानवा के युद्ध में बाबर की विजय हुई थी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि घाघरा का युद्ध कब हुआ। तो घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ था। तो आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घाघरा का युद्ध किन के बीच हुआ था। तो जो घाघरा का युद्ध लड़ा गया था वो बाबर एवं बंगाल के सुल्तान से हुआ था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घाघरा के युद्ध में किसकी विजय हुई थी। तो घाघरा के युद्ध में बाबर की विजय हुई थी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौसा का युद्ध कब हुआ। तो चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में लड़ा गया था। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौसा का युद्ध किन के बीच हुआ। तो जो चौसा का युद्ध लड़ा गया था वो हुमायूं एवं शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट है कि चौसा के युद्ध में किसकी विजय हुई थी। तो जो चौसा के युद्ध में विजय हुई थी वो शेरशाह सूरी की विजय हुई थी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट है कि कन्नौज का युद्ध कब हुआ, जिसे बिलग्राम का युद्ध भी बोला जाता है। तो कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कन्नौज का युद्ध किन के बीच हुआ था। तो जो कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था वो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में लड़ा गया था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कन्नौज के युद्ध में किसकी विजय हुई थी। तो जो कन्नौज के युद्ध में जो विजय हुई थी वो भी शेरशाह सूरी की विजय हुई थी। तो आपका ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट है कि द्वितीय पानीपत का युद्ध कब हुआ। तो जो पानीपत का जो दूसरा युद्ध था वो 1556 में लड़ा गया था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय पानीपत का युद्ध किन के बीच हुआ था। तो जो द्वितीय पानीपत का युद्ध हुआ था वो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय पानीपत के युद्ध में किसकी विजय हुई। तो दूसरे पानीपत के युद्ध में अकबर की विजय हुई थी और हेमू को हार मिली थी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेमू की आंख में तीर किस युद्ध में लगा था। तो हेमू की आंख में जो तीर लगा था वो पानीपत के दूसरे युद्ध में लगा था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट है कि द्वितीय पानीपत के युद्ध के समय अकबर का संरक्षक कौन था। तो द्वितीय पानीपत के युद्ध के दौरान अकबर का संरक्षक जो था वो बैरम खां था। ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ। तो जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था वो 1576 में हुआ था। तो आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच हुआ था। तो जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था वो महाराणा प्रताप एवं मानसिंह के बीच हुआ था, जो कि मुगल सेना की तरफ से थे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी के युद्ध में किसकी विजय हुई। तो हल्दी घाटी के युद्ध में मानसिंह की विजय हुई थी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप के प्रसिद्ध घोड़े का नाम क्या था। महाराणा प्रताप के प्रसिद्ध घोड़े का नाम चेतक था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही जवाब है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ। तो जो तालीकोटा का युद्ध हुआ था वो 1565 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तालीकोटा का युद्ध किनके बीच हुआ था। तो जो तालीकोटा का युद्ध हुआ था वो विजयनगर साम्राज्य एवं दक्कन के मुस्लिम राज्यों से हुआ था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तालीकोटा के युद्ध के बाद किस साम्राज्य का पतन हुआ। तो जो तालीकोटा के बाद जिस साम्राज्य का पतन होना स्टार्ट हो गया था वो विजयनगर साम्राज्य का हो गया था। तो आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ। तो जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था वो 1191 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तराइन का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था। तो जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट है कि तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी। तो जो तराइन के प्रथम युद्ध में जो विजय हुई थी वो पृथ्वीराज चौहान की हुई थी। तो आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट है कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तो जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था वो 1192 ईस्वी में हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तराइन के द्वितीय युद्ध में किसकी विजय हुई थी। तो जो तराइन के द्वितीय युद्ध में विजय हुई थी वो मोहम्मद गौरी की हुई थी। इसने तराइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान से बदला लेने के लिए किया था और ये सफल रहा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट है कि चंदावर का युद्ध कब हुआ था। तो जो चंदावर का युद्ध हुआ था वो 1194 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंदावर का युद्ध किनके बीच हुआ था। तो जो चंदावर का युद्ध हुआ था वो मोहम्मद गौरी एवं जयचंद के बीच में हुआ था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंदावर के युद्ध में किसकी विजय हुई थी। तो जो चंदावर के युद्ध में विजय हुई थी वो मोहम्मद गौरी की हुई थी। तो आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट है कि कलिंग युद्ध कब हुआ। तो जो कलिंग का युद्ध हुआ था वो 261 ईसा पूर्व हुआ था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलिंग का युद्ध किनके बीच हुआ था। तो जो कलिंग का युद्ध हुआ था वो सम्राट अशोक एवं कलिंग राज्य से हुआ था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। और नेक्स्ट है कि कलिंग युद्ध के बाद किस शासक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। ये सवाल भी पूछा जाता है कि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया। तो वो बौद्ध धर्म अपनाया था, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाइडेस पीच का युद्ध कब हुआ था। यानी जो झेलम का युद्ध हुआ था वो 326 ईसा पूर्व हुआ था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट है कि हाइडेस पीच का युद्ध किनके बीच हुआ। तो जो हाइडेस पीच का जो युद्ध हुआ था वो सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था। तो आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ। तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। तो आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध किनके बीच हुआ था। तो जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि प्लासी के युद्ध में किसकी विजय हुई थी। तो जो प्लासी के युद्ध में विजय हुई थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई थी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट है कि प्लासी के युद्ध में किसने विश्वासघात किया था। तो जो प्लासी के युद्ध में विश्वासघात किया था वो मीर जाफर ने किया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही जवाब है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो जो बक्सर का युद्ध लड़ा गया था वो 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। तो आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। और नेक्स्ट है कि बक्सर का युद्ध किनके बीच हुआ था। तो जो बक्सर का युद्ध हुआ था वो अंग्रेज और भारत के 3 राजा मीर कासिम, शुजाउद्दौला तथा शाह आलम द्वितीय के बीच में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बक्सर के युद्ध में किसकी विजय हुई थी। तो जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसमें भी अंग्रेजों की यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई थी। तो ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लासी और बक्सर दोनों युद्ध किस अंग्रेज सेनापति से संबंधित हैं। तो जो प्लासी और बक्सर के युद्ध हैं वे अंग्रेज के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव से संबंधित हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट है कि तृतीय पानीपत युद्ध कब हुआ था। तो जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था वो 1761 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तृतीय पानीपत का युद्ध किनके बीच हुआ था। तो जो तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ था वो मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। तो आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तृतीय पानीपत के युद्ध में किसकी विजय हुई थी। तो पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई थी। तो आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट है कि बांडीवास का युद्ध कब हुआ था। तो जो बांडीवास का युद्ध हुआ था वो 1760 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट है कि बांडीवास का युद्ध किनके बीच हुआ था। तो जो बांडीवास का जो युद्ध हुआ था वो अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। तो ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांडीवास के युद्ध में किसकी विजय हुई थी। तो बांडीवास के युद्ध में भी अंग्रेजों की विजय हुई थी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीरंगपट्टनम का चौथा युद्ध कब हुआ था। तो जो श्रीरंगपट्टनम का चौथा युद्ध हुआ था वो 1799 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट है कि श्रीरंगपट्टनम के चौथे युद्ध में किसकी मृत्यु हुई थी। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, टीपू सुल्तान की श्रीरंगपट्टनम के चौथे युद्ध में मृत्यु हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीरंगपट्टनम के चौथे युद्ध में किसकी विजय हुई थी। तो श्रीरंगपट्टनम के चौथे युद्ध में भी ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों की विजय हुई थी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट है कि कर्नाटक युद्ध मुख्यतः किनके बीच लड़े गए। तो जो कर्नाटक युद्ध थे वे मुख्यतः अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में लड़े गए थे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट है कि भारत में अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण युद्ध कौन सा माना जाता है। तो जो भारत में अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित करने वाला जो महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है वो बक्सर का युद्ध माना जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। चलिए आज का हमारा अंतिम सवाल है कि भारत में अंग्रेजी राजनीतिक सत्ता की शुरुआत किस युद्ध के बाद मानी जाती है। तो जो भारत में अंग्रेजी राजनीति सत्ता की जो शुरुआत है वो प्लासी के युद्ध के बाद मानी जाती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। तो ये थे भारत के कुछ प्रमुख युद्ध। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम मिलेंगे किसी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।